बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नामक एक गरीब किसान रहता था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। इसकी पत्नी रमा भी खेतों में काम करती, लेकिन दोनों की मेहनत के बाद भी वे मुश्किल से दो वक्त की रोटी जुटा पाते। एक दिन रघु अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी उसने जमीन में एक चमकती हुई चीज देखी। वह तुरंत वहां गया और उसने देखा कि वह एक बर्तन था, लेकिन वह एक कोई साधारण बर्तन नहीं था। वह बर्तन बहुत सुंदर था, सुनहरे रंग का, और उस पर नक्शेदार आकृतियां बनी हुई थी। रघु ने सोचा कि शायद यह बर्तन पुराने समय का है और इसे बेचकर कुछ पैसे मिल सकते हैं। वह बर्तन को घर ले आया और रमा को दिखाया। रमा ने बर्तन को देखते ही कहा, यह बर्तन तो बहुत सुंदर है, लेकिन हमें इसे साफ कर लेना चाहिए। रघु ने हामी भरी और बर्तन को साफ करने के लिए पानी में डुबो दिया। जैसे ही बर्तन पानी में गया, उसमें से एक तेज रोशनी निकली और एक आवाज आई, धन्यवाद रघु, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। रघु और रमा हक्के बक्के रह गए। उन्होंने देखा कि वह बर्तन धीरे धीरे एक विशालकाय रूप धारण कर रहा है। वह कोई और नहीं बल्कि एक बर्तन का एक जादुई देवता था। उसने कहा, रघु, तुमने मुझे आज़ाद किया है। इसका बदले मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। तुम जो भी इस बर्तन में डालोगे वो 1000 गुना होकर वापस आएगा। रघु और रमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने सोचा कि अब इनके दिन फिरने वाले हैं। उन्होंने सबसे पहले उस बर्तन में कुछ चावल डाला और देखते ही देखते बर्तन से चावल की बौछार निकलने लगी और उनके पास ढेर सारे चावल हो गए। फिर उन्होंने उसमें गेहूं डाला और कुछ ही पलों में उनके पास गेहूं का भंडार हो गया। अब रघु और रमा की हालत पहले से बहुत बेहतर हो गई थी। उनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। गांव के लोग यह देखकर हैरान थे कि अचानक रघु इतना अमीर कैसे हो गया। लेकिन रघु और रमा ने किसी को भी जादुई बर्तन के बारे में नहीं बताया। वे बहुत समझदारी से बर्तन का उपयोग करते थे ताकि कोई शक न करे। दिन बीतते गए, रघु और रमा की स्थिति में मजबूत हो गए। उन्होंने अपने पुराने घर को फिर से बनवाया और अब उनके पास काफ़ी धन संपत्ति थी। लेकिन जितनी खुशहाली उनकी ज़िंदगी में आई, उतनी ही लालच भी उनके दिल में बसने लगी। रघु ने सोचा कि अब वह इस बर्तन का सही से उपयोग करे तो वो सबसे अमीर बन सकता है। एक दिन रघु ने सोचा कि क्यों न इस बर्तन में सोना डालकर देखे। उसने अपने पास जो भी सोने के गहने थे बर्तन में डाले और वहीं वहाँ उसकी उम्मीद जो थी, बर्तन से सोने की बौछार निकलने लगी। रघु और रमा की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब वे बहुत अमीर हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे रघु और रमा की लालच बढ़ने लगी। अब वे और अधिक धन संपत्ति के पीछे भागने लगे। रघु ने बर्तन में और कई कीमती चीज़ें डालनी शुरू कर दी, लेकिन जैसे जैसे उनकी लालच बढ़ती गई, बर्तन ने काम करना बंद कर दिया। एक रात जब रघु ने बर्तन में हीरे डाले तो अचानक बर्तन से काला धुआं निकला और बर्तन ने कहा, रघु, तुमने अपनी लालच की वजह से मेरे जादू का दुरुपयोग किया है। अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यह कहकर बर्तन गायब हो गया और रघु और रमा के पास जितनी भी संपत्ति थी वह भी उसी समय गायब हो गई। रघु और रमा अब फिर से उसी स्थिति में आ गए जहाँ वे पहले थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा। उन्होंने समझा कि जीवन में संतोष ही सबसे बड़ा धन है। वे फिर से अपनी मेहनत पर लौट आए और धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी को संवारने लगे। अब रघु और रमा ने अपनी ज़िंदगी में लालच को कभी स्थान नहीं दिया। वे जितना भी कमाते उसी में ही संतोष रखना सीख गए। उन्होंने अपने अनुभव से सीखा कि धन संपत्ति का मोह अस्थायी है और सच्चा सुख मेहनत और संतोष में ही है। वे फिर से खेतों में मेहनत करने लगे और इस बार उन्होंने अपने गाँव वालों की मदद करना भी शुरू किया। गांव में अब रघु और रमा की काफ़ी इज्जत होने लगी। गांव के लोग उनकी सादगी और मेहनत की तारीफ करते थे। रघु और रमा ने समझ लिया था कि जादुई बर्तन का असली महत्व उस समय था जब उन्होंने उसे सही तरीके से उपयोग किया था। लालच ने न केवल उनके पास से धन छीना, बल्कि उस जादुई बर्तन से वंचित कर दिया। इस तरह रघु और रमा ने अपनी गलतियों से सबक लिया और एक साधारण लेकिन संतोषजनक जीवन जीने लगे। उन्होंने अपने अनुभव और दूसरों को भी सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया धन टिकाऊ होता है और लालच से केवल बर्बादी ही होती है। गांव के लोग उनकी कहानी सुनकर प्रेरित होते और अपने जीवन में संतोष का महत्व समझने लगे।
इस तरह रघु और रमा ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और हमेशा के लिए खुशहाल और शांतिपूर्वक जीवन बिताया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।